नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पेंशनर्स फोरम में एक बेहद जागरूक अपने मित्र हैं। हालांकि उनका नाम तो नहीं मालूम, क्योंकि कूल काम एंड सोबर के नाम से वो उसमें दिखाई देते हैं। तो उनको अग्रिम धन्यवाद देते हुए इस पत्र का वाचन हम कर रहे हैं। इसमें बातें क्लियर हो जाएंगी। चूँकि उन्होंने ये अपलोड किया है, ये अंग्रेजी का पत्र है, आज का ही है, आज की तारीख का ही है रेलवे बोर्ड का। और आप सभी लोगों के लिए हम इसका हिंदी अनुवाद करके आपके सामने उसका वाचन करेंगे। तो ये इसका हिंदी अनुवाद। सबसे ज़रूरी अदालती मामला। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड नई दिल्ली दिनांक 7/10/2024। लेटर की संख्या है महाप्रबंधक, प्रधान वित्तीय सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयाँ। विषय उन कर्मचारियों को पेंशन लाभ हेतु काल्पनिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई / 1 जनवरी को देय प्रदान करने के संबंध में, जो इसे प्राप्त करने से पहले 30 जून 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। स्पष्टीकरण के संबंध में संदर्भ दिया है 27 अगस्त 2024 का। बोर्ड के विचाराधीन पत्र प्रतिलिपि संलग्न की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सभी क्षेत्रीय रेलों / उत्पादन इकाइयों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने से संबंधित विभिन्न मामलों में अपनाई जाने वाली आगे की कार्रवाई के बारे में सलाह दी गई थी। उपर्युक्त के अनुक्रम में ये आगे कहा गया है कि इस मंत्रालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उप संख्या 2400/2024 भारत संघ एवं अन्य बनाम एम सिद्धराज के तहत दायर स्पष्टीकरण याचिका, जिसमें SLPC संख्या 47/22/2021 में दिनांक 19/5/2024 को सुनाए गए, उनके निर्णय पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6/9/2024 को सुनवाई के लिए लिया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं और निम्नानुसार निर्देश दिए थे। प्रतिलिपि संलग्न। किसी भी आगे के मुकदमेबाजी और भ्रम को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश द्वारा हम निर्देश देते हैं कि का दिनांक 11/4/2023 का निर्णय तीसरे पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 1/5/2023 को और उसके बाद देय होगी। 31/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन व्यक्तियों ने रिट याचिकाएं दायर की हैं और सफल हुए हैं, उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश रिस जुडिकाटा के रूप में कार्य करेंगे और तदनुसार एक वेतन वृद्धि लेकर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा। में दिए गए निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां निर्णय अंतिम नहीं हुआ है, तथा ऐसे मामले जहां अपील की गई है या यदि दायर की गई है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा उस पर विचार किया गया है। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने हस्तक्षेप अभियोजन के लिए कोई आवेदन दायर किया है, सिविल अपील संख्या 3933/2023 या कोई अन्य रिट याचिका और लाभकारी आदेश दिया गया है, पारित होने के बाद एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वह महीना जिसमें हस्तक्षेप अभियोजन के लिए आवेदन दायर किया गया था। ये अंतरिम आदेश इस न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहेगा। हालांकि कोई भी व्यक्ति जिन्हें पहले ही बकाया राशि सहित बढ़ी हुई पेंशन मिल चुकी है,
वे इससे प्रभावित होंगे। ए, सी और डी में दिए गए निर्देश का पालन करें। इसमें लिखा है वे इससे प्रभावित होंगे, बाकायदा जो मिल चुकी वो उनसे नहीं कटौती होगी, इसमें वो ट्रांसलेशन में कुछ। उपर्युक्त आदेशों की नोडल मंत्रालय यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा व्यय विभाग, विधि मंत्रालय आदि जैसे संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है और नीति आवलिक स्पष्टीकरण अभी जारी किया जाना है। नोडल मंत्रालय द्वारा नीति आवलिक स्पष्टीकरण जारी किए जाने के बाद उसे रेल मंत्रालय द्वारा भी अपनाया जाएगा। 4, जब तक नोडल मंत्रालय द्वारा नीतिगत निर्देश जारी नहीं किए जाते तब तक ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय रेलवे आवलिक उत्पादन इकाइयों को सूचित किया जाता है कि काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने के मुद्दे पर दायर नए OAS आवलिक WP में तथा उन मामलों में जिनमें काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय हाल ही में लिया गया है, संबंधित माननीय न्यायालय आवलिक न्यायाधिकरण के समक्ष निम्नलिखित प्रार्थना के साथ एक विविध आवेदन आवलिक संशोधित हलफनामा दायर किया जा सकता है। 4.1 परिदृश्य 1, ऐसे मामलों में जहां नए OA दाखिल किए गए हैं, ऐसे मामलों में माननीय न्यायाधिकरणों आवलिक न्यायालय के समक्ष एक विस्तृत हलफनामा दायर किया जा सकता है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6/9/2024 को सुनाए गए अंतरिम आदेश को उनके संज्ञान में लाया जाए, जिसमें कहा गया हो कि काल्पनिक वेतन वृद्धि का मुद्दा अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है और मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास निर्णय के लिए लंबित है। ऐसे में माननीय न्यायाधिकरण आवलिक न्यायालय से अनुरोध किया जा सकता है कि मामले में आगे की कार्यवाही तब तक स्थगित कर दी जाए जब तक कि मामले का अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न कर दिया जाए। यदि विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के बाद भी माननीय न्यायाधिकरण आवलिक न्यायालय मामले की कार्यवाही स्थगित नहीं करता है और याचिकाकर्ताओं को लाभ प्रदान करने वाले OA/WP को अनुमति देता है, उक्त आदेश को उच्च न्यायिक मंच के समक्ष तभी चुनौती दी जा सकती है जब वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6/9/2024 के आदेश के तहत जारी निर्देशों का उल्लंघन करता हो। यदि ऐसा नहीं है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6/9/2024 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। 4.2 परिदृश्य 2, ऐसे मामलों में जहां याचिकाकर्ता को लाभ प्रदान करके OA की अनुमति दी गई है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि कोई अवमानना याचिका दायर की गई है या नहीं। ऐसे मामले में माननीय न्यायाधिकरण आवलिक न्यायालय के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की जा सकती है जिसमें कहा जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 6/9/2024 के माध्यम से CA संख्या 2471/2023 निदेशक प्रशासन और मानव संसाधन KPTCL और अन्य बनाम CP मुंडीनामणि और अन्य में दिनांक 11/4/2023 को सुनाए गए अपने आदेश को लागू करते समय अपनाए जाने वाले तौर तरीकों के संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश आवलिक स्पष्टीकरण जारी किए हैं। B, संबंधित न्यायाधिकरण आवलिक न्यायालय को अवगत कराया जाए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 6/9/2024 के उपरोक्त आदेश में दिनांक 11/4/2023 के अपने आदेश की प्रयोज्यता के लिए कट ऑफ तिथि अर्थात
1/5/2023 का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस प्रकार काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ केवल 1/5/2023 से दिया जा सकता है, न कि 1/5/2023 से पहले की तिथि से। उन मामलों को छोड़कर जो अंतरिम आदेश की तिथि अर्थात 6/9/2024 से पहले ही तय या निपटारा जिनका हो चुका है। यदि माननीय न्यायालय न्यायाधिकरण अपने पिछले आदेश को संशोधित किए बिना समीक्षा याचिका को खारिज कर देता है तो उसे उच्च न्यायिक मंच के समक्ष तभी चुनौती दी जा सकती है जब उक्त आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6/9/2024 के आदेश के अनुसार जारी निर्देशों का उल्लंघन करता हो। यदि ऐसा नहीं है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 6/9/2024 के आदेश में निहित निर्देशों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। 5. इस संबंध में एक संशोधित हलफनामा संलग्न है जिसे अंतिम रूप देने तथा प्रतिवादी रेलवे वकील के परामर्श से संबंधित न्यायाधिकरण न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के लिए कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मामले में की गई कार्रवाई से भी इस कार्यालय को अवगत कराया जाए। ये उपरोक्तानुसार। और ये संदीप पाल कार्यकारी निदेशक वेतन आयोग रेलवे बोर्ड का हस्ताक्षर है, उनका लैंडलाइन नंबर है और ईमेल भी उनका ये दिया हुआ है। तो ये आदेश वैसा ही है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एसएलपी भारत सरकार ने लगाई, उसमें स्टे ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया है और उस लेटर का उल्लेख हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। इसमें चूंकि कई बार लेटरों का हवाला है, रिजल्ट जो इसका परिणाम या इसका जो जिस्ट निचोड़ यही है कि 4 नवंबर 2024 को एसएलपी पर निश्चित किया जाएगा कि उसे खारिज किया जाए। सुनवाई किस तारीख को होगी वो निर्णय अंतिम होगा। अभी अगर कोई कैट या हाई कोर्ट से फैसला अपने पक्ष में लेता है तो वो केवल 1 मई 2023 के बाद ही एरियर मिलेगा। सेवानिवृत्त कभी भी हुआ हो, जो पहले जिनको लाभ मिल चुका है इस आदेश के पहले फैसला होने की वजह से उनकी वापसी नहीं की जाए जो भी लाभ मिला है। लेकिन अब या तो आपकी हमने पहले ही बताया कि जो याचिकाएं जिनकी लगी हुई हैं कैट और हाई कोर्ट में वो अपनी तारीख आगे बढ़वा लें, नवंबर के बाद सुनवाई कराएं, अन्यथा आपको लाभ केवल 1 मई से मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर एसएलपी को खारिज भी कर देगा तो आपको दोबारा फिर से एक बार कोर्ट जाना पड़ेगा, कैट और हाई कोर्ट एरियर लेने के लिए। तो अब ये आपकी इच्छा है। धन्यवाद। पुनः कूल, काम एंड सोबर जो भी हैं उनका काम सही है। और ये लेटर हमारे पास अभी अगर होगा, अभी हमने देखा नहीं था क्योंकि अभी हम वाकई में व्यस्त हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए इस लेटर के संबंध में कुछ अगर कमेंट्स करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो हम कल या परसों बताएंगे। धन्यवाद।